वेलकम टू स्टडी वॉच। द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की ध्वनि। ठीक, साउंड का मतलब जैसा हम जानते हैं ध्वनि, और म्यूजिक का मतलब संगीत, संगीत की ध्वनि। पार्ट 1, ये पहला पार्ट है चैप्टर 2 का। ठीक, ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 9th की इंग्लिश की बुक बी हाइव का ये चैप्टर नंबर 2 है, और ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। ये चैप्टर 2 पार्ट में है, तो पहले हम पहले पार्ट को देखेंगे। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी लिसन्स सुनती हैं, लिसन्स का मतलब क्या है, सुनती हैं, टू साउंड ध्वनि को, विदाउट हियरिंग इट बिना इसे सुने हुए। एवलिन ग्लेनी ध्वनि को सुनती हैं बिना इसे सुने हुए। तो अब ये हुआ, ये लिसन है, ये हियरिंग, ऐसे तो दोनों एक दूसरे का सिनोनिम होता है, इंटरचेंजेबली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बोलने में। लेकिन लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, ठीक, और हियरिंग का मतलब होगा, हियर का मतलब होगा सिर्फ सुनना। ठीक, तो ये पूरा जो चैप्टर है वो एवलिन ग्लेनी नाम की एक म्यूजिशियन का है, जो बधिर होते हुए भी, बहरी होती हुए भी संगीत की दुनिया में अपना नाम बना लेती हैं। तो हम इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में इस पूरे चैप्टर को देखेंगे। ठीक, बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवेन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता ले ली होगी। ठीक है, हियरिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, सुनने की क्षमता। भगवान ने उससे उसकी सुनने की क्षमता ले ली होगी, बट लेकिन ही हैज़ गिवेन हर बैक, लेकिन उसने उसे वापस दिया। समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ असाधारण, कुछ बहुत विशेष, भगवान ने उसे वापस दिया। भगवान ने उससे उसकी सुनने की क्षमता लेकर उसे कुछ बहुत ही असाधारण चीज उसे वापस दी। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब क्या है, असाधारण, या फिर हम कह सकते हैं विशेष। ठीक, व्हाट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है। फील्स का मतलब क्या है, महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से कहीं ज़्यादा गहराई से, यानी हम लोग जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, उससे वो कहीं ज़्यादा गहराई से उन चीज़ों को वो महसूस करती है। ठीक, डीपली का मतलब यहाँ पर क्या है, काफ़ी गहराई से। दैट इज़ वाई, इसी वजह से, शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसी वजह से वो संगीत को, म्यूजिक का मतलब संगीत, एक्सप्रेसेस का मतलब व्यक्त करती है, इसी वजह से वो संगीत को व्यक्त करती है, सो ब्यूटीफुली, इतनी सुंदरता से, इसी वजह से वो संगीत को इतनी सुंदरता से व्यक्त कर पाती है। क्यों? क्योंकि जो हम सुनते हैं वो उसे महसूस करती है, और काफ़ी गहराई से महसूस करती है। ठीक, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन, नीचे दिया गया अकाउंट पढ़िए उस आदमी का। ठीक है, अकाउंट का मतलब क्या है, यहाँ पर वर्णन हम कह सकते हैं, लेख कह सकते हैं। ठीक, हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसने लड़ाई लड़ी। फॉट का मतलब क्या है, ऐसे तो फॉट का मतलब होगा लड़ाई लड़ी, फॉट फाइट का सेकेंड फॉर्म है, लेकिन हम यहाँ पर इसे कहेंगे स्ट्रगल्ड, संघर्ष किया। ठीक है, हु फॉट, जिसने संघर्ष किया, अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, एक शारीरिक अक्षमता के खिलाफ, जिसने शारीरिक अक्षमता के खिलाफ जिसने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। एंड और मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन को एक सफल कहानी बनाया। ठीक, जिसने जिंदगी में, अपने जीवन में सफलता प्राप्त की, उस आदमी की कहानी आप नीचे पढ़िए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये 1 है, रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर का मतलब क्या होता है, वो पीक टाइम, जब मान लीजिए सबके आने जाने का जो समय होता है, जैसे मान लीजिए अगर स्कूल छूटा, या फिर स्कूल का जो समय है आने का, सारे स्कूलों का लगभग एक जैसा समय होता है, तो उस समय ज़्यादा भीड़ हो जाती है, उसी को हम कह सकते हैं रश आवर। ठीक, तो रश आवर क्राउड्स, जो रश आवर की भीड़ थी, क्राउड्स का मतलब जैसा हम जानते हैं भीड़, जॉसल फॉर पोजीशन, वो अपनी स्थिति के लिए, अपने जगह के लिए वो धक्का मुक्की कर रही थी। जॉसल का मतलब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पुश रफली, जोर से धक्का मुक्की। रफली का मतलब हम कह सकते हैं जोर से, जोर से धक्का मुक्की करती थी। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो अंडरग्राउंड ट्रेन का प्लेटफॉर्म था उस पर। ठीक, जिसे हम मेट्रो ट्रेन अब कह सकते हैं। ठीक है,
अ स्लाइट गर्ल, एक पतली दुबली लड़की। स्लाइट, स्लाइट का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, स्लाइट का मतलब स्मॉल एंड थिन, जो छोटी और पतली हो, जिसे हम पतली दुबली कह सकते हैं। एक पतली दुबली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो अपने 17 वर्ष से कम दिखाई दे रही थी। ठीक है, लुकिंग नजर आ रही थी, यंगर देन छोटी, हर 17 ईयर्स जो उसकी उम्र थी, यानी 17 वर्ष से वो कम नजर आ रही थी। वॉज नर्वस, वो थोड़ी नर्वस थी। नर्वस का मतलब क्या है यहाँ, थोड़ी सी परेशान, थोड़ी सी डरी हुई। येट एक्साइटेड, फिर भी वो एक्साइटेड थी, वो उत्साहित थी। एक्साइटेड का मतलब क्या है, उत्साहित। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे वो उस आती हुई ट्रेन के कंपन को महसूस करती थी। ठीक है, एज शी फेल्ट, जैसे वो महसूस करती थी, द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन के कंपन को, उसके वाइब्रेशन को। अप्रोचिंग का मतलब क्या है, आती हुई, जो आ रही थी। ठीक, कमिंग हम कह सकते हैं। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के, जो लंदन में है, लंदन के रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में ये उसका पहला दिन था, जो एक बड़ी ही प्रतिष्ठित संस्था थी। ठीक है, प्रेस्टिजियस का मतलब क्या है, ये प्रतिष्ठित। ठीक, एंड और डॉन्टिंग इनफ, और ये काफ़ी घबरा देने वाला था। डॉन्टिंग का मतलब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, डॉन्टिंग का मतलब फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग का मतलब होता है डरा हुआ, घबराया, भयभीत। ठीक, तो डॉन्टिंग इनफ जो काफ़ी था डराने के लिए, घबराने के लिए। फॉर एनी टीन एजर, किसी भी टीन एजर के लिए। टीन एजर का मतलब क्या है, हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं किशोरी। ठीक, जिसकी उम्र 13 वर्ष से 19 वर्ष के बीच में हो, उसे हम टीनेजर कहते हैं, जिसमें टीन लगा हो, जैसे 13, 14, 15। तो इस तरह से हम देखते हैं 19, तो सब में टीन लगा हुआ है, उसी को बोलते हैं टीन एजर। वो टीन एज का है, यानी 13 से 19 वर्ष के बीच का है। ठीक, तो फॉर एनी टीनेजर, किसी भी टीनेजर के लिए। फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, जो बिल्कुल अभी अभी, फ्रेश का मतलब क्या है, ताज़ा, जो इसके पहले कभी और बाहर ना निकला हो, वो स्कॉटिश फॉर्म से सीधा कहाँ जाए, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में जाए। तो वो थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा सा डॉन्टिंग फील कर रही थी। बट लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, जो एस्पायरिंग का म्यूजिशियन का मतलब क्या है, कि अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ म्यूजिशियन, वो जो एक संगीतज्ञ बनना चाहता हो। ठीक है, ये जो संगीतज्ञ बनने की इच्छा से वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जा रही थी। फेस्ड अ बिगर चैलेंज, इसने और बड़ी चुनौती का सामना किया। फेस्ड का मतलब क्या है, सामना किया। अ बिगर चैलेंज, और भी बड़ी चुनौती का। देन मोस्ट, जितना ज़्यादातर लोग करते हैं, जितनी बड़ी लोग चुनौतियों का सामना करते हैं, उससे काफ़ी बड़ी चुनौती का सामना इस लड़की ने किया। वो चुनौती क्या थी, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वो पूरी तरीके से बहरी थी। डेफ का मतलब क्या है, बहरा। ठीक, और प्रोफाउंडली का मतलब पूरी तरीके से, वो पूरी तरीके से बहरी थी। अब वो म्यूजिशियन बनना चाहती है, लेकिन वो बहरी है, जब उसे सुनाई नहीं देगा तो वो संगीत कैसे बजाएगी। तो ये उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा चैलेंज था। चलिए आगे देखते हैं। ये सेकंड है, दूसरा है पैराग्राफ। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की क्षमता का खोना था, लॉस ऑफ हियरिंग का मतलब सुनने की क्षमता का जो जाना था, हैड बीन ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे हुआ। ठीक है, ग्रेजुअल का मतलब जो धीरे धीरे हो। ठीक, हर मदर रिमेंबर्स, उनकी माता याद करती हैं। नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, ये ध्यान देते हुए कि कुछ गलत हो रहा है। नोटिसिंग समथिंग का मतलब कुछ ऐसी बात पर ध्यान देना, वॉज रॉन्ग, जो गलत हो रहा था। वेन द 8-year-old एवलिन, जब 8 वर्ष की एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब वो पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी, तब कुछ ऐसा हुआ जो उनकी माता को लगा कि गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक, प्ले का मतलब यहाँ पर क्या है, बजाना। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने इसका नाम पुकारा। ठीक है, हर किसके लिए, यहाँ पर एवलिन के लिए, उन्होंने इसका नाम पुकारा। एंड और शी डिड नॉट मूव, और ये हिली भी नहीं, यानी इसे पता नहीं चला कि इसे पुकारा जा रहा है। आई सडनली रियलाइज्ड, मुझे तुरंत महसूस हुआ। सडनली का मतलब क्या है, अचानक ही। रियलाइज का मतलब महसूस हुआ। शी हैडंट हर्ड, कि उसने सुना नहीं, उन्हें लगा कि इस लड़की ने सुना नहीं। सेज इजाबेल ग्लेनी, ऐसा इजाबेल ग्लेनी कहती हैं। फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ समय तक।
ठीक है। फॉर क्वाइट अ वाइल का मतलब क्या है, कुछ समय तक, वाइल का मतलब यहाँ पर क्या है, टाइम। एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस, एवलिन अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छिपाने में कामयाब रही, ठीक है। एवलिन मैनेज का मतलब यहाँ पर क्या है, सक्सेसफुल। कंसील का मतलब होता है छिपाना, ठीक है, वो छिपाने में कामयाब रही। हर ग्रोइंग डेफनेस, अपने बढ़ते हुए बहरेपन को। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों और अध्यापकों से, ठीक। बट लेकिन बाय द टाइम शी वॉज 11, जब तक वो 11 वर्ष की हुई, ठीक है, हर मार्क्स हैड डिटेरिएटेड, उसके मार्क्स खराब होने लगे थे, ठीक है। डिटेरिएटेड का मतलब क्या है, डिटेरिएट का मतलब होता है खराब होना और बुरी स्थिति में जाना। तो यहाँ पर देखिए ये खराब होने लगा, ठीक। तो उसका जो परफॉर्मेंस था एग्जाम में, उसके जो मार्क्स थे वो खराब होने लगे, वो बिगड़ने लगे। एंड और हर हेड मिस्ट्रेस, और उसकी प्रिंसिपल ने, हेड मिस्ट्रेस को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल ने, अर्ज्ड हर पेरेंट्स, उनकी प्रिंसिपल ने उनके माता पिता से कहा। अर्ज्ड का मतलब क्या होता है, निवेदन करना, जो दृढ़ता पूर्वक निवेदन होता है उसे हम अर्ज कहते हैं, ठीक है, जोर देकर कहना। तो उनकी प्रिंसिपल ने उनके माता पिता से कहा, उनके पेरेंट्स से कहा, टू टेक हर टू अ, कि वो इसे लेकर जाए, टू अ स्पेशलिस्ट, कि वो इसे एक विशेषज्ञ के पास ले जाएं। स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है, विशेषज्ञ। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट, तब जाकर पता चला कि, ठीक है, इट वॉज देन का मतलब क्या है, तब जाकर, डिस्कवर्ड का मतलब पता चला, तब पता चला दैट कि हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, उसकी सुनने की क्षमता बुरी तरीके से कमज़ोर हो गई है, ठीक है। इम्पेयर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इम्पेयर्ड का मतलब वीकेंड, ठीक, कमज़ोर होना। सीवियरली का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, बुरी तरीके से। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, धीरे धीरे नर्व के डैमेज होने की वजह से उसके जो सुनने की क्षमता थी वो बिल्कुल खराब हो गई थी, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ का मतलब क्या है, के परिणाम स्वरूप, की वजह से जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज के परिणाम स्वरूप उसके सुनने की क्षमता बहुत खराब हो गई थी। दे वर एडवाइज दैट, उन्हें यह सलाह दी गई कि शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, कि उसे सुनने वाले यंत्र उसके कान में लगाए जाएं, ठीक है। शी शुड बी फिटेड, लगाए जाएं, विथ हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स का मतलब क्या है, जो उपकरण होते हैं कान में लगा करके, जिसे हम कान वाली मशीन कहते हैं, वो लगाया जाए उसे। एंड सेंट, और भेजा जाए, टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और बधिर लोगों के स्कूल में उसे भेजा जाए। दे किसके लिए, यहाँ पर दे है उनके माता पिता के लिए, ठीक। उनकी माता पिता को ये सलाह दी गई कि इसके कान में सुनने वाली मशीन लगाइए और इसको जहाँ बहरे स्कूल जाते हैं, बहरे लोगों के स्कूल में इसे भेजिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन, एवलिन कहती हैं सब कुछ अचानक ही बिल्कुल आंखों के सामने काला दिखने लगा, यानी आंखों के सामने सारा अंधेरा छा गया। इसका मतलब ये होगा कि अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सारी आशाएं, सारी इच्छाएं जो थी वो बिल्कुल धूमिल हो गई थी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ये तीसरा पैरा है ये। बट लेकिन एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। गिव अप का मतलब क्या होता है, हार मानना। शी वॉज डिटर्मिन टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो एक सामान्य जीवन जीने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी, ठीक है। डिटर्मिन का मतलब क्या है, संकल्प किया उन्होंने, या फिर वो दृढ़ प्रतिज्ञ थी एक सामान्य जीवन जीने के लिए। टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य जीवन जीने के लिए। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और जो उनकी रुचि है म्यूजिक में उसे पूरा करने के लिए, ठीक है। परस्यू का मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, कंप्लीट, ठीक, पूरा करना। जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी रुचि है, उसे पूरा करने के लिए वो दृढ़ प्रतिज्ञ थी, ठीक। वन डे, एक दिन, शी नोटिस्ड, उसने देखा, उसने ध्यान दिया, अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए उसने देखा। किसने, एवलिन ग्लेनी ने। एंड और डिसाइडेड दैट, और फैसला किया कि शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू, कि ये भी इसे बजाना चाहती है। एवलिन ग्लेनी ने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा तो उसने भी उसे बजाने की सोची, ठीक। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, ज़्यादातर अध्यापकों ने उसे हतोत्साहित किया। डिस्करेज का मतलब क्या है, हतोत्साहित करना, मनोबल तोड़ना।
तो ज़्यादातर टीचरों ने क्या किया, उसे मना किया, उसे हतोत्साहित किया। बट लेकिन परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, लेकिन जो परकशनिस्ट थे रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने उसकी पोटेंशियल को पहचाना। ठीक, स्पॉटेड का मतलब क्या है, देखा या फिर पहचाना। पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या है, क्वालिटी और एबिलिटी, ठीक, योग्यता दैट कैन बी डेवलप, जिसे और बढ़ाया जा सके। ठीक है, ऐसी योग्यता जिसे और ज़्यादा विकसित किया जा सके उसे हम पोटेंशियल कह सकते हैं। ठीक है। ही बिगैन बाई ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। ही बिगैन, उन्होंने शुरू किया, बाई ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स, 2 बड़े ड्रम को ट्यून करके उन्होंने उसे दिया टू डिफरेंट नोट्स, जो अलग अलग नोट्स के थे। ठीक, एक वर्ड इसमें आया है परकशनिस्ट। परकशनिस्ट का मतलब है अ पर्सन हु प्लेस द ड्रम, द तबला एक्सेट्रा। वो आदमी जो ड्रम तबला बजाता हो उसे परकशनिस्ट कहते हैं, यानी जो पीट कर बजाया जाने वाला जो यंत्र होता है उसे बजाने वाले को हम परकशनिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, वो कहते, उन्होंने कहा कि इसे तुम अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी दूसरी तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सेंस का मतलब क्या है, महसूस करना। ठीक, सेज एवलिन, एवलिन बताती हैं कि उनको रॉन फोर्ब्स ने ऐसा बताया। सडनली, अचानक ही, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, मुझे महसूस होने लगा। आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, मैं कमर के ऊपर जो बड़ा ड्रम है उसके कंपन को महसूस कर सकती थी। एंड और द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो छोटा ड्रम था नीचे वाला उसको मैं अपने कमर से नीचे की तरफ उसके कंपन को महसूस कर पा रही थी। ठीक है, आई कुड फील का मतलब क्या है, आई कुड फील का मतलब है कि जो ड्रम बज रहे थे उसमें से जो वाइब्रेशंस निकल रही थी उसके सेंस करने की बात यहाँ पर कही गई है, उसे समझने की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक, फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने इस एक्सरसाइज को, इस अभ्यास को रिपीट किया। एंड सून, और जल्द ही, एवलिन डिस्कवर्ड दैट, एवलिन को ये पता चल गया कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वो कुछ अलग तरह के जो नोट्स हैं, विशेष तरह के जो नोट्स हैं उसे वो अपने शरीर के अलग अलग अंगों में उसे महसूस कर सकती है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्या है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में वो उसे सेंस कर सकती है, उसे महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। आई हैड लर्न, मैंने सीख लिया था, टू ओपन माई माइंड, अपने दिमाग को खोलना, एंड बॉडी, और अपने शरीर को, टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, आवाज़ और कंपन की तरफ मैंने अपने शरीर और अपने दिमाग को खोलना सीख लिया था। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो बाकी की चीज़ें थी वो दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत थी। ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या है, और जो बची हुई चीज़ें थी वो शेयर डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, दृढ़ प्रतिज्ञा या फिर दृढ़ निश्चय या फिर दृढ़ संकल्प हम कह सकते हैं। ठीक है, एंड हार्डवर्क जैसा हम जानते हैं कि कड़ा परिश्रम। ठीक, चौथा देखते हैं। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसके बाद से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऑनवर्ड्स का मतलब क्या है, उसके बाद से। ठीक, शी टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा, वो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके वो घूमी, उसने भ्रमण किया यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और जब तक वो 16 वर्ष की होती, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने फैसला कर लिया था कि वो संगीत को ही अपना जीवन बनाएगी। ठीक, शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक को। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा उसने मार्क्स पाए। ठीक, शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, शी ग्रेजुअली मूव, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी यानी मूव करने लगी, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, ऑर्केस्ट्रा के काम से, टू सोलो परफॉर्मेंसेस, कि वो अब अकेले परफॉर्म करने लगी। सोलो का मतलब क्या होता है, सिंगल, अकेला। पहले वो ऑर्केस्ट्रा यानी ग्रुप में परफॉर्म करती थी, फिर उन्होंने धीरे धीरे करके वो सोलो परफॉर्मर बन गई। ठीक, एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, अपने 3 साल के कोर्स के खत्म होते होते, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट
ऑफ द टॉप अवार्ड्स। जो टॉप अवार्ड्स थे, ज्यादातर उन अवार्ड्स को एवलिन ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, कैप्चर्ड का मतलब क्या है, ले लिया था या फिर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर देखिए मैंने उसकी मीनिंग लिख दी है, कैप्चर का मतलब होता है कब्जा करना, तो यहाँ पर कैप्चर उसने कब्जा कर लिया था। ठीक, ऑडिशन की मीनिंग यहाँ देख लेते हैं हम लोग। गेव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस, छोटा सा परफॉर्मेंस दिया, सो दैट, ताकि द डायरेक्टर कुड डिसाइड, ताकि वो जो डायरेक्टर है वो ये फैसला ले सके, वेदर शी वॉज गुड इनफ, कि वो पर्याप्त मात्रा में ठीक है या नहीं, यानी उसको वो चीज़ आती है या नहीं। ठीक, उसे हम यहाँ पर ऑडिशन कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये पांचवा है पैराग्राफ, पांचवा देखते हैं। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब चीज़ों के लिए, एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। एवलिन नहीं मानती हैं, वोंट एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, वो नहीं मानती हैं एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इन सब चीज़ों को पा करके वो ऐसा नहीं मानती हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, एंड नो, और ये जानते हैं, वेयर यू आर गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है, तो आप ज़रूर वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड और शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो बिल्कुल ठीक ऊंचाई तक पहुँच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और वो दुनिया के बड़े बड़े म्यूजिशियन में उसकी गिनती होने लगी। एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर, और दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांडेड। सॉट आफ्टर का मतलब यहाँ पर क्या है, सॉट आफ्टर का मतलब है डिमांडेड, वो बहुत ज़्यादा डिमांड थी उनकी। ठीक, मल्टी परकशनिस्ट, जो अलग अलग तरह के यंत्र बजाती थी उसमें, विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, जिस पर उसकी महारत थी। ठीक है, किसकी, एवलिन ग्रैनी की महारत थी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में, और वो दुनिया के सबसे ज़्यादा जानी मानी म्यूजिशियन बन गई। ठीक, एंड और हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उनका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था वो बहुत ज़्यादा बिजी था। ठीक है, हेक्टिक को हम यहाँ पर कह सकते हैं बिजी, जिसमें समय कम मिलता हो और बहुत जो टेंशन का काम हो, उसे हम कह सकते हैं हेक्टिक। ठीक, तो इस तरह से हमने ये 5 पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसी चैप्टर का अगला पार्ट आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो, और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।